मैं हर हफ्ते प्रॉफिटेबल होता था, लेकिन हर हफ्ते सारा का सारा मार्केट को वापस दे देता था। मैं मार्केट को ब्लेम करता था, ब्रोकर को ब्लेम करता था, सबसे बढ़कर ये कि मैं अपनी किस्मत को भी ब्लेम करता था। बहुत टाइम के बाद समझ में आया कि भाई प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम वो चीज है जो मेरे सामने मिरर में बैठी है, यानी कि मैं खुद हूँ। हम लोग इसलिए नुकसान नहीं कर रहे होते कि हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि इसलिए नुकसान कर रहे होते हैं कि हमने उस स्ट्रैटेजी को इतने टाइम तक टेस्ट नहीं किया होता है कि हमें पता चल सके कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हम क्योंकि फीलिंग बेस यानी कि अपने एहसासात के मुताबिक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, और इसी को हम अपना सिस्टम बोलते हैं। हालांकि ये सिस्टम नहीं होता, ये हमारे इमोशन होते हैं। असली बात जो कोई बोलना नहीं चाहता, जो हम सुनना नहीं चाहते, वो ये कि हम मार्केट से नहीं हार रहे होते, हम खुद से हार रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने रूल को तोड़ रहे होते हैं। हर बार जब एक दफा स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद उस स्टॉप लॉस को मूव कर देना और आपको लगता है कि मैंने ये ठीक किया है, या जब सेटअप बनने से पहले ही एंट्री ले लेना और आपको लगता है कि ये मैंने सही किया है, तो ये चीजें मार्केट नहीं कर रही होती भाई, ये चीजें हम खुद कर रहे होते हैं। और जब तक ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप खुद नहीं ले लेते, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नुकसान से नहीं बचा सकती। पहली बात यह कि अगर तुम अपनी हर ट्रेड को लिख नहीं रहे, तो भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अंदाजे लगा रहे हो। आपने ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टाइम, रीजन, ये सब कुछ लिखना है और बार बार लिखना है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए काम कर रही है। बिना लिखे तुम सर्कल में घूम रहे होते हो और फील कर रहे होते हो अपनी ट्रेडिंग को, और कुछ नहीं। दूसरी बात, कुछ भी जज करने से पहले मिनिमम कम से कम 100 ट्रेड करो। 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरी 100, क्योंकि 10 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने से ये नहीं पता चलता कि ये स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है, या 10 ट्रेड माइनस में क्लोज होने से ये नहीं पता चलता कि ये स्ट्रैटेजी बकवास है। आप लोगों को इतना डाटा चाहिए होता है कि आपको सही वाला पैटर्न का पता चल जाए, वो वाला पैटर्न नहीं कि जो आपका दिमाग खुद ही क्रिएट कर ले एक बुरे वीक के बाद। तीसरी बात, बोरिंग फेस ही पूरा गेम है। इसी स्टेज पर ज्यादातर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को क्विट करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग की जर्नलिंग करने में, ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करने में, या उन स्लो वीक में जहां कोई बड़ी विन नहीं मिलती, यानी कि बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बनते। वो सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं और प्रोसेस को स्किप करते हैं। हालांकि प्रोसेस ही वो चीज है जो उन्हें रिजल्ट लाकर दे सकती है। जो लोग बोरिंग फेस में भी टिके रहते हैं, ट्रेडिंग को नहीं छोड़ते, वही लोग एक्चुअली में ट्रेडिंग में लॉस करना बंद करते हैं और प्रॉफिट करने की तरफ जाते हैं। मार्केट ट्रेडर को नहीं तोड़ती, बल्कि ट्रेडर खुद को तोड़ता है प्रोसेस स्किप करके। फिर जब सब बिखर जाता है, तो हर चीज को ब्लेम करते हैं। तुम लोग पहले से जानते हो कि क्या करना है। असली सवाल यह है कि तुम तब भी ये करोगे जब आपको एक्साइटिंग लगना बंद हो जाएगा, और यही असली टेस्ट होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में इन चीजों को मेंशन कीजिएगा जो मैंने बताई हैं।